वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और डेली रात को 9 बजे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं, जो कि टॉप 500 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाले हैं। इससे पहले साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट को मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो रात को 9 बजे डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आप जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो चैनल है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे और 20% फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा आपको तुरंत आपके कोर्स पे। इसके साथ साथ और भी नए कोर्सेज और भी नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको ऐप पर ही मिलती रहेंगी। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आप अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन पे व्हाट्सएप, ये जो नंबर दिए गए इन पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक करेक्शन है, वो आप लोगों को कर लेना है। 378 क्वेश्चन जिन्होंने भी मेरे साथ सॉल्व किया था उसको फिर से देख लें कि राज्य के राज्यपाल को इनमें से बताना है कौन कौन से जो इनके कार्य हैं वो सही दिए गए हैं, कौन से कथन इनसे रिलेटेड हैं जो सही दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ इन्हें प्राप्त होती हैं। सेकेंड है उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है। थर्ड है उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त, और फोर्थ है विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार प्राप्त होता है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। तो आप देखेंगे इनमें से जो आप राइट आंसर चूज़ करेंगे, मैंने इसमें ऑप्शन सी बताया था बट आप इसमें ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त होती हैं। सेकेंड है उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है, जबकि कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त होती हैं, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है और विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य के बंटवारे का अधिकार भी प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। 410 प्रश्न हम लोग इस सीरीज के सॉल्व कर चुके हैं। आज आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड प्रावधान है। तो पहली सूची में ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का कार्यपालक प्राधिकार, बी है राष्ट्रपति का कार्यकाल, सी है राष्ट्रपति का निर्वाचन और डी है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इनसे रिलेटेड आर्टिकल देखिए। आर्टिकल 56 दिया गया है, आर्टिकल 55, 3 है आर्टिकल 61, 4th है आर्टिकल 53 और 5th है आर्टिकल 54। तो आज आपको ये आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे और इनको आपको मैच करना है। चलिए इसका सही उत्तर देखिए। इसमें सबसे पहले हो जाएगा जो राष्ट्रपति का कार्यपालक प्राधिकार है वो आ जाता है आर्टिकल 53 में। तो ए का हो गया 4, जो कि सभी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। फिर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो आता है आर्टिकल 56 में। 4-1 2 ऑप्शंस में दिया गया है, 2 ऑप्शन अब आप एलिमिनेट कर लेंगे। अब इन दो में से आपको मैच करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है आर्टिकल 54 में और राष्ट्रपति पर महाभियोग आता है आर्टिकल 61 में। तो इस तरह ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 4153। अगला प्रश्न देखिए। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका कथन है सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण भारत की आकस्मिकता निधि से सृजन से कम हो जाता है। इसका कारण दिया गया क्योंकि आकस्मिकता निधि का संचालन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। इनमें से कौन से उत्तर आपको सही दिए गए हैं? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए गलत दिया गया है परंतु आर सही, अर्थात जो कथन दिया गया है वो गलत है लेकिन कारण सही दिया गया है। 413वां प्रश्न है कथन और कारण दोनों देखिए, इनको देख करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन देखिए स्थगन प्रस्ताव से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है स्थगन प्रस्ताव की युक्ति का प्रयोग राज्यसभा में नहीं किया जाता। इसका कारण दिया गया है स्थगन प्रस्ताव के पारित होने से सरकार नहीं हटती है। इनमें से कौन सा उत्तर सही दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और जो ये कारण है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है कथन की। ऑप्शन बी इज राइट।
414 क्वेश्चन है छावनी बोर्ड से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है छावनी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी है रक्षा सचिव द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्य सचिव द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा छावनी बोर्ड का जो कार्यकारी अधिकारी होता है उसको नियुक्ति मिलती है। 415वां प्रश्न है नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है इन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। सेकंड है इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। थर्ड है इनका अध्यक्ष ही कार्यकारी प्राधिकारी होता है। और फोर्थ है ये सांविधिक निकाय है। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है चूज कीजिए और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं नगर पालिका के संदर्भ में। ऑप्शन बी इज राइट। ओके। 416वां प्रश्न है संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किन किन राज्यों पर लागू नहीं होता। पहला है नागालैंड, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है मेघालय। इनमें से चूज करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ऑप्शन बी इज राइट। 417 क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद को निम्नलिखित में से कौन समाप्त कर सकता है। संसद, राष्ट्रपति, राज्यपाल या विधानसभा। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, संसद, पार्लियामेंट। राइट। 418वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। पहला स्टेटमेंट है यदि वह अधिकारातीत हो। सेकंड है यदि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। थर्ड है यदि इससे उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो। और फोर्थ है यदि विधेयक अनुच्छेद 31 का के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। इनमें से आपको सही स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे चूज करके सही ऑप्शन को बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन बी राइट है। 419th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मतदान हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ऑप्शन ए है अतिरिक्त अनुदान, ऑप्शन बी है अपवादानुदान, ऑप्शन सी है सांकेतिक अनुदान या फिर ऑप्शन डी है अतिरेक अनुदान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अतिरेक अनुदान अर्थात एक्सेस ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी कार्य में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। आगे के प्रश्नों को देखने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदर कोर्सेज की जानकारी भी उसी ऐप में दी गई है। ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पर आपको मिलेंगी और नए कोर्सेज भी वहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अदर किसी कोर्स की जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में से किन विधेयकों को संसद में रखे जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होनी आवश्यक होती है। पहला स्टेटमेंट है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक है। सेकंड है उन करों से संबंधित विधेयक जिनके प्रति राज्य इच्छुक हो। या थर्ड है व्यापार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी राज्य के विधेयक। और फोर्थ है भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक। इनमें से किस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इन सारे पे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 422वां प्रश्न है अंतरराज्यीय परिषद में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, थर्ड है विधानमंडल युक्त यदि संघ राज्य है तो उसके मुख्यमंत्री, फोर्थ है 8 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे और फिफ्थ है विधानमंडल युक्त संघ राज्यों के प्रशासक। इनमें से कौन कौन होंगे जो अंतरराज्यीय परिषद में शामिल होंगे। इसका करेक्ट आंसर चूज कीजिए और मैं बताती हूँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसमें प्रधानमंत्री होंगे,
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और विधानमंडल युक्त संघ राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। ऑप्शन सी राइट है। 423वां प्रश्न है, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते? ऑप्शन ए है राजनीतिक मामलों संबंधी समिति, ऑप्शन बी है नियुक्ति समिति, ऑप्शन सी है संसदीय समिति या ऑप्शन डी है आर्थिक समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसदीय समिति। 424 क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 75 के उपबंध में निम्न में से कौन से उपबंध किए गए हैं? इनको देख करके सही स्टेटमेंट बताने हैं कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सेकंड है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। थर्ड है, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं की जा सकेगी। फोर्थ है, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हैं, जबकि थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये दिया गया है आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में। इसमें बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को दी गई जो सलाह है उस पर कोई भी जांच पड़ताल न्यायालय में नहीं की जा सकती, इसीलिए आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में आता है और ये थर्ड इसीलिए इससे आउट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ आर्टिकल 75 के उपबंध में आते हैं। 425वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किनसे होता है? पहला है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सेकंड है सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है संघ राज्यों के प्रशासक, फिफ्थ है चुनिंदा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और सिक्स्थ है नीति आयोग के सदस्य। इन सभी को देखते हुए बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किनसे होता है और इसका सही उत्तर आप चयन करेंगे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, संघ राज्यों के प्रशासक आते हैं और नीति आयोग के सदस्य आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये हो गए आज के प्रश्न जो कि पॉलिटी के हम लोगों ने देखे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझसे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आपको दोबारा एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी। इसके अलावा अगर आप कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपीपीएससी से रिलेटेड है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर आप मैसेज या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ज्ञान सर आप कूपन अप्लाई करेंगे, फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा। आगे और भी ऑफर्स आपको मिलते रहेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए आप ऐप जरूर डाउनलोड रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं आती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।